नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ दिन भर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात झारखंड के सियासी संकट की ही कर लेते हैं। रांची से रायपुर झारखंड के सारे विधायक पहुंच चुके हैं। सभी विधायक मेफेयर रिसोर्ट में रुके हैं। मेफेयर रिसोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। रिसोर्ट के बाहर लोगों की एंट्री बैन की गई है। रिसोर्ट में बाहरी लोगों की एंट्री बंद है। बता दें आपको, रायपुर में मेफेयर रिसोर्ट सारे विधायक पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उनसे मुलाकात की है। सीएम भूपेश बघेल ने विधायकों से मुलाकात की और मेफेयर रिसोर्ट में झारखंड के विधायकों से मुलाकात मुख्यमंत्री ने की है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट की तस्वीर है, रांची की तस्वीर है, साथ ही साथ लैंडिंग के वक्त की तस्वीर है और रिसोर्ट पर जब पहुंचे वहां की भी तस्वीर है। ये तीन तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर देखिए एयरपोर्ट की है, एक रास्ते की है और एक रिसोर्ट पर जब पहुंच गए सभी विधायक वहां की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और बता दें आपको, सियासी संकट जो आन पड़ा है उसके बाद विधायकों को एयरलिफ्ट किया गया, रायपुर लाया गया और मेफेयर रिसोर्ट पे सभी ठहरे हुए हैं। आज में षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष बड़े तरीके से इनको जवाब दे। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने विधायकों से मुलाकात की। मेफेयर रिसोर्ट में झारखंड के विधायकों से मुलाकात की है। झारखंड के विधायकों के साथ रणनीति पर चर्चा हुई। आगे की रणनीति पर विधायकों से चर्चा हुई है। करीब 45 मिनट तक विधायकों से मुलाकात की। विधायकों के साथ सीएम ने बैठक की। आगे की रणनीति पर विस्तार से बातचीत की गई, चर्चा की गई। विधायकों के साथ सीएम ने डिनर किया, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। झारखंड के 41 विधायकों के रायपुर पहुंचने के बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उनसे मुलाकात की है। मेफेयर रिसोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात है कि कोई भी रिसोर्ट में एंट्री ना कर पाए, ना कोई विधायकों से मिल पाए। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, सीएम भूपेश बघेल ने विधायकों से मुलाकात की है, क्या कुछ अपडेट मिल पाया? किस तरह की मुलाकात रही? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मेफेयर रिसोर्ट पहुंचे थे और करीबन 45 मिनट तक उन्होंने विधायकों से मुलाकात की। बैठक की भी बात कही जा रही कि बैठक की गई और वहां पर आगे की क्या रणनीति होगी उस पर चर्चा की गई। चूंकि कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, हालांकि कल शाम को ही लौट आएंगे, लेकिन ये भी है कि विधायकों के लिए 2 ही दिन यहाँ पर बुक करवाए गए हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में ये समय भी बढ़ जाए। सारी नजर ये है कि वहां से किस तरीके से चीजें होती है झारखंड से, और उसके बाद में और विधायकों का समय बढ़ाया जाएगा या क्या किया जाएगा ये डिसाइड होगा। लेकिन आज ये जरूर है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधायकों से बातचीत की, मुलाकात की, व्यवस्था का जायजा लिया और उनके साथ डिनर भी करने की बात कही जा रही है। कांग्रेस हाईकमान को काफी भरोसा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर और लगातार तमाम जो ऐसे राज्य जहां पर कांग्रेस की स्थिति काफी खराब रही है, वहां के चुनाव के मुख्य पर्यवेक्षक भी बनाए गए और बेहतर रिजल्ट भी, नतीजे भी उस तरह से देखने को मिले। और यही वजह है कि अब जो झारखंड में सियासी संकट एक तरह से दिखाई दे रहा है, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी भरोसा किया गया है, तो रणनीति पर भी आज चर्चा हुई। ठीक, बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से एक और बड़ी खबर है। कल सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के दौरे के लिए रवाना होंगे। 1 दिन के दौरे पर जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश में के लिए कल सुबह 8:30 बजे रायपुर से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर से शिमला जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। मीडिया वर्कशॉप में शामिल होंगे। शिमला में जारी कर सकते हैं मिनी घोषणा पत्र। सीएम भूपेश बघेल करेंगे शुभारंभ। 3 नवगठित जिलों का शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल करेंगे। 2 और 3 सितंबर को शुभारंभ करेंगे। प्रदेशवासियों को कई महत्वपूर्ण सौगात देंगे। 2 सितंबर को 29वें जिले का शुभारंभ होगा। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी का शुभारंभ करेंगे। 3 सितंबर को 30वां जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ का शुभारंभ होगा। 31वां जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई का शुभारंभ होगा। कांकेर से बड़ी खबर है। अंतागढ़ जनपद सीईओ को नोटिस जारी हुआ है। सीईओ पीआर साहू को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। सार्वजनिक सभा में दुष्प्रचार किया था। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का दुष्प्रचार किया गया था। कलेक्टर ने सीईओ को कारण बताओ नोटिस भेजा है। दुष्प्रचार करने का वीडियो भी वायरल हुआ था। सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बता दें आपको, आम सभा में उन्होंने दुष्प्रचार सरकार की योजनाओं के खिलाफ किया था, जिसके बाद कलेक्टर ने सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हड़ताली कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। हड़ताली कर्मचारी के लिए सरकार के नए आदेश आए हैं। 1 या 2 सितंबर तक काम पर लौटने पर नहीं कटेगा वेतन। काम पर लौटे तो नहीं कटेगा वेतन। और हड़ताल अवधि का वेतन नहीं कटेगा। अधिकारियों कर्मचारियों को सुरक्षा मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। पहले हड़ताल के दौरान वेतन काटने के आदेश थे, पर अब जो है आदेश में बदलाव किया गया है। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल 9वें दिन भी जारी रही। तीज के दिन भी हड़ताल जारी रहने के कारण हड़ताली महिला कर्मचारियों ने धरना स्थल पर तीज मनाई। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर कोंडागांव, कोरबा, सूरजपुर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां धरना स्थल पर अलग ही नजारा देखने को मिला। हड़ताल में शामिल महिला कर्मचारियों ने निर्जला व्रत रखा। धरना स्थल पर ही शंकर पार्वती जी बनाकर पूजा अर्चना की। कोरबा में भी ऐसा नजारा दिखा। सूरजपुर में भी महिलाओं ने धरना स्थल पर ही तीज मनाई। सुंदरकांड का पाठ भी किया। महिला कर्मचारियों ने व्रत रखकर पूजा अर्चना की, भजन कीर्तन किया, तो वहीं पुरुष साथियों ने उनका भजन कीर्तन में साथ दिया। सूरजपुर के रामानुजनगर में 2 मजदूरों के निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में कार्य करने के दौरान मौत हो गई। दोनों मजदूर एक निजी सेप्टिक टैंक निर्माण के दौरान सेटरिंग प्लेट खोलने के लिए टैंक के अंदर घुसे और दम घुटकर दोनों की मौत हो गई। साथ ही मजदूरों ने दोनों को बाहर निकाला। डॉक्टर का कहना है कि सेप्टिक टैंक में मीथेन जैसी गैस की संभावना होती है, जिसके कारण ही दम घुटने से मौत की आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कारणों का खुलासा हो सकेगा। घटना वो सेफ्टी ट्रैक्टर जो बनाए थे जो नीचे में, उसको खोलने के लिए गए थे वहाँ। उसमें फिर गैस भरा हुआ था कि कैसे पता नहीं। वहाँ उतरा पहला रंगू, और रंगू को उतरने के बाद फिर दूसरा लड़का गया रघुनाथ। तो उसके बाद एक लड़का और था, उसका का नाम था उसका जी मदन। तो मदन गया, जब उसको मुंह में बांध के वो भी घुसा तो भी नहीं निकलने पाया, वो दोनों वहीं रह गए। तो पिंपरी चौक में मैं जब आया तो पुलिस वाले भी आ गए थे, डॉक्टर साहब आ गए थे, विश्वकर्मा सर। सेप्टिक टैंक बंद था और उसमें जहरीले गैस शायद निकला होगा। तो जैसे ये लोग जो है ना उस टैंक में घुसे हैं, उसके बाद में तत्काल लोग बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद ही तत्काल मृत्यु हो गया। इसमें कौन सी गैस निकली? इसमें जहाँ तक है सेप्टिक टैंक या इस टाइप के गड्ढे में मीथेन गैस निकलती है, जिसकी वजह से मृत्यु होती है।
अंबिकापुर नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। दरअसल आने वाले त्योहारों को देखते हुए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निगम हरकत में आ चुका है। नगर निगम क्षेत्र के नो वेंडर जोन में अतिक्रमण कर दुकान का निर्माण कराया गया था, जिसके चलते ट्रैफिक जाम हो रहा था, जिसके बाद निगम अमला और पुलिस विभाग ने चौपाटी के किनारे सड़कों पर लगाए गए दुकानों में बुलडोजर चलाया। जिसमें हमने पुलिस प्रशासन की भी मदद ली थी। हमारे द्वारा जो चौपाटी है वहाँ पर ठेले गुमटियों पर कार्रवाई की गई है और मेन कारण इसका यही था कि शहर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो एक चौक पॉइंट बन जाता है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या हो जाती है क्योंकि जो लोग हैं जो ठेले लगाते हैं, अपने ढाबे वाबे खोल रखे हैं, वो लोग अपने ठेले लगाते हैं, साथ में सीटिंग रहती है, लोग वहीं पे पार्किंग कर देते हैं, तो जो सड़क मार्ग है उसको उपयोग कर। खबर सरगुजा से है। जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है, जिसके बाद से जिला प्रशासन और पुलिस अमला शहर के पंडालों का निरीक्षण कर मौके की जांच कर रहे हैं। तय गाइडलाइन के अनुसार किसी भी पंडाल में 5 फीट से ऊंची गणेश मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी। साथ ही आयोजकों को पंडाल परिसर में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। शांति समिति की बैठक में कई बिंदुओं पर आयोजकों से चर्चा की गई। का आयोजन नहीं हो पाया था। इस बार गणेश पूजा विशेष रूप से मनाया जाएगा। मायापुर चांदनी चौक में 20 फीट की मूर्ति की स्थापना की जा रही है और प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइन दिया गया है उसमें 14 बिंदु है। हम प्रयास करेंगे कि उन 14 बिंदुओं का हम पालन करें और प्रशासन से एक मांग भी करते हैं कि जैसा देखा जाता है कि जहाँ जहाँ ज़्यादा भीड़। और अब मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर की बात कर लेते हैं। शिवराज सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए रामशिला लेकर जाएंगे। मंत्री गोविंद सिंह कार्यकर्ताओं के साथ रामशिला लेकर सागर से अयोध्या जाएंगे। वो 500 कार्यकर्ताओं के साथ 2 सितंबर को अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या ट्रस्ट को रामशिला सौंपेंगे। सारी विधानसभा के लोगों की इच्छा थी कि रामशिलाएं निकलने के बाद में ये अयोध्या ले जाए जाए, तो कल मैं रामशिलाओं को लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र के करीब 400-500 साथियों के साथ अयोध्या पहुंच रहा हूं। वहां हम रामशिलाएं जमा करेंगे और जो भी लोगों ने चंदा के रूप में छोटी बड़ी चढ़ोतरी की है वो जमा करेंगे। गाजे बाजे के साथ हम लोग 2 तारीख को अयोध्या में रामशिलाएं मंदिर में अपने वहाँ के ट्रस्टी चंपतराज जी से बात हुई है। उन्होंने कहा कि हम साथ में व्यवस्थित रूप से आपकी रामशिलाएं वहाँ मंदिर में भेंट करवाएंगे। 2023 विधानसभा चुनाव में जुटी बीजेपी 3 लेयर में तैयारी करने की योजना बना रखी है। पहली प्राथमिकता ST/SC, दूसरा कमजोर और तीसरा प्राथमिकता लगातार हारने वाली सीट को बीजेपी प्राथमिकता देगी। तो वहीं बीजेपी की तैयारियों पर कांग्रेस नेता अजय यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी 200 पार करने का नारा दे रही है वो खुद मान रही है कि बीजेपी की जमीनी हकीकत क्या है। बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आने वाले वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव है और चुनाव में अधिकांश स्थानों पर हमारे विधायक जीते और फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, यह संगठन भी चाहता है और संगठन का एक एक कार्यकर्ता चाहता है। उसी दृष्टि से कई सारे कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं और कई सारी तैयारियां हमारी चल रही है। ये बात सही है कि मध्य प्रदेश की कुछ सीटें ऐसी है जहां हम कभी जीत नहीं पाए, तो वो कैसे जीते, इसको लेके एक राजनीतिक दल के नाते हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 200 पार का नारा दिया करती थी, अब उनके सामने सच्चाई आ गई है कि कमज़ोर, बहुत अधिक कमज़ोर और औसत सीटें, केवल 3 तरह की सीटें मध्य प्रदेश में बची हैं और भाजपा के लिए कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इवेंट कंपनी की तरह काम करती है। ये ज़मीन से हट चुके हैं, जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला